उनका जो नाइट्रोजन फिक्स होता है वो राइजोबियम द्वारा होता है। 16 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित फसलों में से एक में फ्लोराइड युक्त उर्वरकों के उपयोग को वंचित रखना चाहिए। तो विकल्प के अनुसार तो दोस्तों तंबाकू। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 17वां प्रश्न। कौन सा समूह, ये भरा गीत गलत है दोस्तों, आप इसको मत पढ़िएगा। तो इसका सही प्रश्न था कौन सा समूह से स्वयं परागित सब्जी फसलों का है। तो इसका जो आंसर था दोस्तों मटर, भिंडी, आलू एवं मिर्च। तो ये जो फसल है दोस्तों मटर, भिंडी, आलू एवं मिर्च, ये स्वपरागित फसल हैं। आप सब जानते हैं कि पौधों में जो प्रजनन होता है वो दो प्रकार से होता है, एक लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। तो जिसमें हम पढ़ते हैं स्वपरागण व परपरागण, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न था। तो उसका सही आंसर था दोस्तों मटर, भिंडी, आलू एवं मिर्च। ये जो फसल है ये स्वपरागित फसल है। 18वां प्रश्न देखेंगे दोस्तों। केला लगाने का सही समय है। तो इसका आंसर था जून जुलाई में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 19वां प्रश्न। कृषि अर्थशास्त्र के विषय में एक विभाग में सम्मिलित नहीं है। तो उसका जो ऑप्शन के अनुसार था करारोपण। कृषि अर्थशास्त्र के विषय में करारोपण विभाग सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 20वां प्रश्न। भारत की आर्थिक समस्या का हल संभव है। तो विकल्प में ये जो विकल्प दिए हैं दोस्तों ये सभी सही हैं। भारत की जो आर्थिक समस्या का हल संभव है वो कृषि उपज की वृद्धि से, कुटीर उद्योग धंधों के विकास में, बड़े उद्योग धंधों की विकास में आर्थिक समस्या का हल संभव है। तो इसका सभी आंसर सही था दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था में वनों का अत्यधिक महत्व है क्योंकि। तो इसका भी सही विकल्प जो दिए थे दोस्तों वो सभी सही थे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में वनों का अत्यधिक महत्व इसलिए क्योंकि वन जो है अधिक वर्षा में सहायक होती हैं। वन सिंचाई व्यवस्था को स्थायी रखने के लिए आवश्यक होते हैं। वनों से उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। तो इसका सभी आंसर सही था दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे 22वां प्रश्न। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत के चुनाव कराने के लिए जो राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि कब पंचायत का चुनाव होगा, ये राज्य सरकार तय करती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 23वां प्रश्न। बलवंत राय मेहता समिति की संस्तुति पर पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किन राज्य में प्रारंभ की गई। तो ये संविधान से संबंधित है दोस्तों। तो इसका सही आंसर था राजस्थान तथा गुजरात में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 24वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। तो विकल्प के अनुसार था दोस्तों कृष्णा नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। ये अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। राजा भोज ने शासन किया। तो ये धार पर शासन किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 26वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा संस्कृति कवि मध्य प्रदेश का नहीं था। तो विकल्प के अनुसार कल्हड़ था दोस्तों। कल्हड़ जो कवि हैं वो संस्कृत कवि हैं और मध्य प्रदेश से नहीं थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 27वां प्रश्न। मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है। तो विकल्प के अनुसार था दोस्तों सागर जिले का ढाना गांव। जो सागर जिले का ढाना गांव है वहाँ रावण की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि संगमरमर की चट्टानें जबलपुर जिले में पाई जाती हैं। जबलपुर से संबंधित और आप सब जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर भेड़ा घाट, धुआंधार जलप्रपात व त्रिपुर सुंदरी का मंदिर फेमस है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों 29वां प्रश्न। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर सिंध गंगा के मैदानों में है। तो इसका आंसर है दोस्तों ग्वालियर।
मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर शहर है वो सीधी गंगा के मैदानों में है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 1956 में मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र महाराष्ट्र मिला दिया गया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों विदर्भ। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 31वां प्रश्न, विदेशी पर्यटकों के लिए मध्य प्रदेश का कौन सा पर्यटन स्थल सर्वाधिक आकर्षण का केंद्र है? तो इसका ये सही आंसर होगा दोस्तों खजुराहो। आप सब जानते हैं कि खजुराहो मध्य प्रदेश में बहुत ही प्रसिद्ध है पर्यटन स्थल के लिए। यहाँ लाखों सैलानी जो हैं दोस्तों प्रतिवर्ष आते हैं, तो बहुत ही जो प्रसिद्ध है यह जो स्थल है खजुराहो। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 32वां प्रश्न, किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? तो आप सब जानते हैं दोस्तों कि चंदेल वंश के राजाओं ने, आप सब जानते हैं दोस्तों चंदेल वंश के राजाओं ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर दिए। यह खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 33वां प्रश्न, मध्य प्रदेश की कितनी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है? तो इसका सही आंसर हो दोस्तों 38.5%। जो मध्य प्रदेश की जनसंख्या है वो गरीबी रेखा से नीचे है, वो 38.5% लोग हैं। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है? तो सही आंसर होगा दोस्तों गोंडवाना लैंड। जो मध्य प्रदेश का भाग है जो कहा गया है, ये गोंडवाना लैंड का कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 35वां प्रश्न, मध्य प्रदेश का कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है? तो सही आंसर होगा दोस्तों खरगोन। आप सब जानते हैं कि खरगोन में कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 36वां प्रश्न, निम्नलिखित जिलों में प्रति हेक्टेयर खाद के उपयोग के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जैसा विकल्प के अनुसार था दोस्तों, तो उसका सबसे जो उपयुक्त आंसर था वो था इंदौर, होशंगाबाद, मंडला, डिंडौरी। तो ये प्रति हेक्टेयर खाद के उपयोग के हिसाब से इसको व्यवस्थित किया गया दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो है इंदौर में इसका उपयोग किया जाता है, फिर होशंगाबाद, मंडला, उसके बाद डिंडौरी जिले में। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, कोल बेड मीथेन पाई है या कोल बेड मीथेन कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शहडोल में कोल बेड मीथेन पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 38वां प्रश्न, देश में मध्य प्रदेश निम्न खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप सब जानते हैं दोस्तों तांबा एवं हीरा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 39वां प्रश्न, गेहूं की सिंचाई हेतु फसल की कौन सी मुख्य क्रांति अवस्था है? तो इसका सही आंसर था दोस्तों सीकर जड़ें बनते समय। गेहूं की जो सिंचाई हेतु फसल की कौन सी मुख्य क्रांति अवस्था है? तो इसका सही आंसर दोस्तों सीकर जड़ें बनते समय। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, धान की फसल हेतु औसत तापमान चाहिए। तो धान की फसल हेतु औसत तापमान चाहिए, तो इसका जो विकल्प थे दोस्तों वो सभी सही थे। जैसे पहला विकल्प आप देख सकते हैं कि पौधों की वृद्धि की पूरी अवधि हेतु 21 से 37 डिग्री सेल्सियस, ये भी चाहिए दोस्तों। वहीं फूल आने पर 26.1 से 29.5 डिग्री सेल्सियस। और सी जो विकल्प है दोस्तों ये भी देख सकते हैं आप कि पकने हेतु 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होते हैं। इसका मतलब ये दोस्तों कि ये जो विकल्प थी ये सभी सही थे। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो जैसा विकल्प में दिया था कि वृद्धि पर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस, तो ये गलत है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 42वां प्रश्न, मूंगफली की फसल में फास्फोरस की कौन सी खाद लाभप्रद होगी? तो विकल्प में जैसा दिया था दोस्तों सिंगल सुपर फास्फेट, तो ये मूंगफली की फसल में के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृषि अर्थशास्त्र को 5 भागों में बांटा गया है। इन भागों में निम्नलिखित में से कौन सा कृषि अर्थशास्त्र में है? तो जैसा विकल्प में दिया था दोस्तों उपयोग, विपणन, नीति निर्माण। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयोग, विपणन और नीति निर्माण। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 44वां प्रश्न, भारत में किस राज्य द्वारा सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था
पंचायती राज संस्थाओं की विधिवत स्थापना की गई? जिसका सही आंसर है दोस्तों राजस्थान। आप सब जानते हैं दोस्तों 1959 में राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया। और यह जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया वो 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान की नागौर जिले से शुरू किया गया था। तो सर्वप्रथम पंचायती राज संस्थाओं की विधिवत स्थापना जो किए गए वो राजस्थान में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, भारत में 73वें पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये 24 मई 1992। भारत में 73वां पंचायती राज अधिनियम 24 मई 1992 में लागू किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, 46वां प्रश्न, सरसों की फसल में जिप्सम किस लिए डाला जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों गंधक देने के लिए। तो सरसों की फसल में जिप्सम गंधक देने के लिए डाला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, ग्रामीण अर्थशास्त्र में मनुष्य की उन समस्त आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जो किसी देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। यह जो साधारणतः देश के कृषि विभागों में देखी जाती है। तो ये जो दोस्तों कथन था यह किस अर्थशास्त्री का था? तो इसका सही आंसर था दोस्तों प्रोफेसर नंदलाल भटनागर का। ये जो कथन है ये प्रोफेसर नंदलाल भटनागर जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि अर्थशास्त्र की सीमा नहीं है? तो जैसा विकल्प में दिया था तो कृषि उपज प्रकृति की पर निर्भर रहती है, कृषि उपज जो नाशवान होने की कड़ा अधिक समय तक नहीं रोकी जा सकती है, कृषि फसल पर बिक्री व्यय बहुत होते हैं। तो इसका ये सभी आंसर था दोस्तों जो कि सीमा नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों महू से। तो इंदौर जिले की महू नामक क्षेत्र से चंबल नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न दोस्तों 50वां प्रश्न, किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? तो इसका विकल्प के अनुसार था दोस्तों टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। ये जो समूह हैं ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन। निश्चित ही आपके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होंगे या आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी मददगार होंगे दोस्तों। इस सेशन में थोड़े से जो प्रश्न हैं वो थोड़े से मॉडेस्ट लेवल के थे, एक बार पढ़ने में आपको समझ नहीं आएगा। इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि वीडियो को एक बार और देखिएगा तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो और इस प्रकार से और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन बटन को दबाना होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।